मेरी इस न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाली हूँ। ये मेरा न्यू चैप्टर है। मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कौन कौन सा? लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, दोनों एक में ही दोनों चैप्टर था। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ाया था क्या, लाइन एंड एंगल का। उसमें भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे मैंने उसको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ये चैप्टर क्लास 10th में पहले रहते थे और 9th में रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, क्लास 7th 8th में भी आ गए हैं। ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं यही चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका क्वेश्चन जो है मिनटों में सॉल्व होते हैं, पर इसका जो आपका जो बेसिक टर्म्स हैं ये आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही समझ में नहीं आता कि इसमें जो आपके पॉइंट मिलेंगे, जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ट्रायल क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं, यही सब चीज़ यहाँ पे मिलेंगे। इवेंट क्या होते हैं, तो ये सारी बेसिक टर्म होती है। अब आता है पहले प्रोबेबिलिटी है क्या, निकालते क्यों है, ये है क्या चीज। जैसे आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता, हिंदी में होता है। और जब भी प्रोबेबिलिटी शब्द आता है तो लोगों के मन में आता है कि संभावना क्या होगी, कि ये चीज होगा या नहीं होगा, यही चीज आता है। पर सेम बात है, यही चीज होती है कि किसी भी चीज का होना या ना होना, यही होती है प्रायिकता। पर हर एक चीज का होना और ना होना की प्रायिकता हम नहीं निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि किस चीज़ का हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, तो आइए हम बताते हैं। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, साइकिल से या बाइक से कहीं भी आप जा रहे हो, और आपका आगे जाने पर आपका एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ की प्रायिकता तो हम नहीं निकाल सकते। कि आप चल रहे हो, अचानक से आप गिर जाओगे, इसकी प्रायिकता हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, उसमें हारोगे या जीतोगे, ये चीज़ की प्रायिकता हम नहीं निकालते। तो हम प्रायिकता निकालते किसकी, अगर इस सब चीज़ों की नहीं निकाल सकते हैं, ये भी तो होंगे या नहीं होंगे, संभावनाएं ही तो व्यक्त हो रही हैं कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। बट नहीं, इन सब चीज़ों में हम इसकी प्रायिकता नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं मिल रही हमें। ठीक है, ऐसी चीज़ों की प्रायिकता निकालेंगे जिसमें वेल डिफाइंड रिजल्ट्स मिले, उस चीज़ों की हम लोग प्रायिकता निकालेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा, कॉइन हम ले लें, कॉइन क्या होता है, सिक्का होता है। अगर उसको हम क्या करें, टॉस करें, सिक्के को क्या करें, टॉस करें, तो उसमें वेल डिफाइंड है, क्या है, 2 ही है, या तो हेड है या तो टेल है। अगर आप कॉइन को क्या करोगे, जो है टॉस करोगे, तो उसमें हेड और टेल 2 ही चीज मिलने की प्रायिकता है। तो उसमें एक वेल डिफाइंड, एक आपको बाउंड्री मिली है ना, उसी बाउंड्री, जब जिसकी बाउंड्री मिल जाएगी उसी की हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए डाइस आपके पास है। अब ये डाइस क्या होता है, हर एक चीज यहाँ पे बताएंगे हम। डाइस होता है आपका वो लूडो का पासा, जानते हो आप, पासा लूडो जो खेलते हो, वो होता है हमारा डाइस। उसमें नंबरिंग कहाँ से होती है, सबको पता होगा, सब लूडो खेलते हैं गाँव में। ठीक है, तो 1 से लेकर 6 तक होती है। तो 1 से लेकर 6 तक अगर हम कह दें कि उसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको पता है कि बाउंड्री कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक, उसी के बीच में एक बार तो हमारा 2 आएगा ही। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे हम कार्ड की बात करते, पत्ती क्या होता है, गांव में सब लोग बहुत पत्ती खेलते हैं, तो उसमें 52 पत्ती होती है टोटल। ठीक है, अगर उसमें हम कह दें कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यह सारी चीजें आपको पत्ती के बारे में बताया जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि निकालना किस चीज को है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाला किस जाता है, जो चीज हमें वेल डिफाइन मिला रहता है या फिर जो बाउंड्री के अंदर होता है, उसी चीज की हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो अब आता है हमारा प्रायिकता निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, 2 ही पॉइंट है, दोनों हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे आपको पढ़ाते हैं, बेसिक टर्म बताते हैं। ठीक है, पहले आज मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगी, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन दूंगी और बेसिक टर्म 2-4 बताऊंगी। और जो मेरे सारी वीडियो होंगे वो अगले में मैं अपने बताऊंगी, अगले लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म। ठीक है, इस चैप्टर का बेसिक टर्म हम पढ़ेंगे। बेसिक टर्म होता क्या है, तो सबसे पहले हमारा आता है, हम इसमें जानेंगे क्या, तो सबसे पहले हमारा आएगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जैसा मैं आपको कब से बता रही हूँ कि जिसमें वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट हमारा होता है जो हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है।
जो वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कॉइन हम आपको बताएं कि कॉइन को अगर टॉस करोगे तो उसमें वेल डिफाइंड क्या है, 2 है, या तो हेड आएगा या तो टेल। या फिर अगर आपको कॉइन उछालने के लिए कहें और हम कह दें क्या उसमें 6 आएगा, तो 6 आएगा। अगर आप कॉइन उसको टॉस करोगे तो उसमें 6 आ सकता है, नहीं। तो आपका जो वेल डिफाइंड रिजल्ट होगा जिस चीज़ पे करोगे उसी चीज़ को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमेशा वेल डिफाइंड रिजल्ट पर ही किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। अब हमारा आता है दूसरा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे देखिए समझिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे आप कोई कॉइन ले लो, ठीक है, कॉइन ले लो या डाइस ही ले लो, डाइस ले लो और उसको डाइस को क्या करो, रोल करना है। डाइस क्या होता है, पासा होता है जिसको हम रोल करो। 1 बार रोल करो, 2 बार रोल करो, 3 4 5 6 बार रोल करो। और क्या आप यह कह सकते हो कि सेम अगर आप 6 बार उसको क्या करो, रोल कर रहे हो, तो 6 के 6 बार 4 आए या 4 आए, 2 आए, 6 आए, 5 आए, सेम नंबर तो नहीं आ सकता। किसी पे 2 आएगा, एक बार रोल किया, किसी पे 2 आएगा, किसी पे 3 आएगा, किसी पे 5 आएगा। तो यही जो अलग अलग नंबर, मतलब एक ही सिचुएशन को बार बार करने पर अलग अलग रिजल्ट हमें मिलता है, उसी को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर हमारा आता है ट्रायल। ट्रायल। अब ये ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है बेटा, देखो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ट्रायल होता है। ट्रायल जो होता है जो हमें इसी पे काम करता है, ठीक है। ट्रायल होता है आपका जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसी को ट्रायल कहते हैं। जैसे आपको पासा मतलब क्या बोले हैं, डाइस। अगर डाइस को कहें रोल करने के लिए तो आप रोल करोगे, जो कर रहे हो उसी को हम ट्रायल कहते हैं, ठीक है। जो रोल कर रहे हो उसी को हम कहते हैं ट्रायल। उसके बाद हमारा चौथा नंबर पे आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, और इससे पहले आएगा आपका आउटकम्स। आउटकम्स, ये 2 ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है। पहले मैं आउटकम्स आपको समझाती हूँ। आउटकम्स क्या होते हैं, जो ट्रायल के रिजल्ट होते हैं ना, जो हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल हम कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, उसी को हम कहते हैं आउटकम्स, ट्रायल रिजल्ट, ठीक है। तो अब हमारा आता है आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं, ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसे हम लोग आउटकम्स कहते हैं। जैसे आप ट्रायल किए, जैसे आप कोई क्या लिए, कॉइन लिए, उसको आप ऊपर उछाले, तो वो अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल होने के बाद जो हमारे हाथ में या जहाँ भी आप करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा कि हेड आया कि टेल, वो हमारे होते हैं आउटकम्स। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक नाम और है सैंपल आउटकम्स भी कहते हैं। सैंपल आउटकम्स, सैंपल आउटकम्स कहते हैं। तो सैंपल आउटकम क्या होते हैं आपको पता होगा, पता नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ। आउटकम्स जो होते हैं ये होते हैं ट्रायल रिजल्ट, और सैंपल स्पेस या सैंपल आउटकम्स होते हैं जब इसी पॉसिबल आउटकम्स को हम किसी सेट में लिख देते हैं। सेट क्या होता है, ये होता है सेट का सिंबल, ऐसे जो बनता है इसे हम लोग सेट कहते हैं, SET सेट। इसी के अंदर जो नंबर लिखा है, जैसे जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको, हमने एक कॉइन लिया, ठीक है, डाइस लिया, DIC, डाइस, ठीक है, हम कोई डाइस लिया। अब डाइस में आपको पता होगा ये वाला ऐसे करके जो बनता है, इसमें नंबरिंग रहता है। यहाँ पे 6 दिया रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है, और पीछे भी रहेंगे। तो ये होता है हमारा डाइस। इसको मैं अच्छे से बताऊंगी कि डाइस में, कॉइन में आउटकम्स जब आते हैं तो कितने होते हैं। तो डाइस हम ले लेते हैं। डाइस में आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। आप जब लूडो देखते होगे, लूडो खेलते होगे, तो उसमें उसकी जो गिट्टी रहती है, पासे रहती है, उसमें 6 नंबरिंग ही किया रहता है ना, कि 1 से लेकर 6 तक। तो अगर आपका यही जो आपका होता है आउटकम्स की, आपने जो किया, ठीक है, यही तो आउटकम्स आएंगे। तो इसको अगर हम सेट में लिख दें, ऐसे करके इसके अंदर हम लिख दें, तो इसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या, सिंपल नहीं है, सैंपल स्पेस या सैंपल आउटकम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आज मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन था। मैं आपको एक बार फिर से पुनः बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं, और इसमें आज मैं आपको सिर्फ बेसिक टर्म ही बताऊंगी।
पहला एक्सपेरिमेंट बताई हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट उसी चीज़ का किया जाएगा मैथ में, उसी मतलब प्रोबेबिलिटी में उसी चीज़ का जो हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट दे। जैसे सिक्का हो गया, कॉइन हो गया, उसको आप अगर टॉस करोगे तो हेड टेल, बाउंड्री के अंदर जो रहता है, कहने मतलब ये है जिसमें बाउंड्री हो। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने पर अलग अलग वैल्यू आए, से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं उसे ट्रायल। जैसे कॉइन उसको आप टॉस के, तो ऊपर जो भी अभी चल रहा है प्रोसेस ना करने का, जाने का, वो हमारा ट्रायल हो गया। उसके बाद जो हमें आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं जो ट्रायल के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो हमारे होते हैं आउटकम। अब हमारा आता है सैंपल स्पेस। क्या होता है, आउटकम्स जो हमें मिले उसको हम एक सेट में क्या करें, लिख दें। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस या सैंपल आउटकम्स, को दोनों नाम है। तो आज का हमें भी इतना ही बताते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको ज्ञान देना चाहूंगी, थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको मान लीजिए एक फार्मूला बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं कल आपको पढ़ाऊंगी इवेंट क्या होते हैं। इवेंट आज मैं आपको इस लेक्चर में नहीं बता रही, क्योंकि वो भी बेसिक टर्म ही है, प्रायिकता का बेसिक टर्म ही है। बस इवेंट क्या होते हैं, इवेंट बताऊंगी, इवेंट के टाइप भी बताऊंगी ना, 6 7 8 टाइप भी हैं। इसीलिए मैं इस लेक्चर में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें नहीं ले रही हूँ। बाकी अगले वाले लेक्चर में मैं आपको इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी की फार्मूलाएँ, सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में कवर करूँगी। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कॉइन के बारे में बता रही हूँ। कॉइन, अगर आपका 1 कॉइन रहेगा, 1 कॉइन, ठीक है, अगर आपका 1 कॉइन रहेगा तो उसमें आपका जो मान लीजिए ये कॉइन है, तो उसमें 2 ही चीज होंगे, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, और इसी को अगर आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस इसका कैसे बनेगा, सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, तो आपको इसमें बाउंड्री लिख देना है H, T, यही तो 2 मिलेंगे, टू हेड मिलेगा, टू टी, इसी को क्या करना, सेट में लिख देना। ये हमारा इसका सैंपल स्पेस हो गया। अब ये 1 कॉइन के लिए है। अब दूसरे कॉइन के लिए 2 कॉइन अगर होगा तब, 2 कॉइन मान लीजिए ले लिए, तो आपका 4 बनेगा। 4 सैंपल स्पेस इसका बनाएंगे। तो अगर आपका 2 कॉइन है, ऐसे करके 2 कॉइन है, इसमें भी हेड रहेगा, इसका दूसरा टेल रहेगा, इसमें हेड रहेगा तो दूसरे वाले में भी तो टेल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप दोनों सिक्का लीजिए, एक बार उछालिए, तो एक बार प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों सिक्का आप उछाले, दोनों पे हेड आ जाए। एक आ सकता है कि एक पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। दूसरा हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। और चौथा हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए। यही 4 आउटकम्स हमारे हो सकते हैं, जो हमारे मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए तीसरी वाला हम ले लें, 3 कॉइन हो जाए, 3 कॉइन हो जाए, ठीक है, अगर 3 कॉइन होंगे तो आपके कितने मिलेंगे, यहाँ पे 8 मिलेंगे। मैं तो आपको बता दी, पर आपको आप कैसे जानोगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है निकालने का कि 2 पे पावर n होता है। अब यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन। 2 पे पावर n, जैसे 2 पे पावर, जब 1 कॉइन रहेगा तो 1 लगा दोगे, तो 2 पे पावर 1 आपको पता होगा 2। तो यहाँ पे हमारे कितने आउटकम्स मिले थे, 2, हेड और टेल। दूसरा आपका आएगा, अगर मान लीजिए 2 कॉइन का निकालना है, 2 कॉइन का, आपका 2 कॉइन का, तो 2 पे पावर 2 नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन अगर 2 रखेंगे तो 2 पे पावर 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा 4 क्या मिला, सैंपल स्पेस मिला है, या फिर आउटकम्स मिले। अगर 3 कॉइन निकालना हो, कितना, 3 कॉइन, तो देखिए मैंने यहाँ पे तो आपको बता दिया कि 8 होंगे, लेकिन 8 होंगे कैसे, फार्मूला रख के देख लीजिए। 2 पे पावर 3 लगाएंगे, और 2 पे पावर 3 आपका मतलब होता है 2 × 2 × 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 8 आउटकम्स यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे, अब ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि आपको सिर्फ फार्मूले बता दूं कि इसको निकालेंगे कैसे। 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, आप कितने भी कॉइन का आप निकाल सकते हो। ये आपका कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए 5 कॉइन है तो उसमें सैंपल स्पेस या आउटकम्स कितने मिलेंगे। तो इतना ही चीज़ आज मेरे इंट्रोडक्शन में था, और कल मैं आपको बताऊंगी इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट, और भी चीज़ें बताऊंगी। और क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बस आपको क्या समझने की देर है, बेसिक टर्म जो कि मैं समझा चुकी हूँ। और अब हमारा लेक्चर खत्म हो जाते हैं यहीं पे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में,
और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।